हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 11 ज्यामितीय रचनाएं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में पहले, दूसरे व तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। शुरू से अंत तक देखोगे तो ये तीनों सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम 90 अंश का कोड, 45 का अंश का कोड, 30 और 15 अंश, ये चार कोणों को बनाना सिखाएंगे आपके लिए प्रकार और पटरी प्रकार की सहायता से, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो प्रोड्यूस करूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा, क्योंकि ये चैनल आपकी हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो छात्र कमजोर है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जो आपका बेस जो है मजबूत कराया जाता है। जैसे कि हमने टॉपिक वाइज लिया है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, ठीक है। जिन छात्रों को वर्गमूल निकालना नहीं आता है अच्छे से, तो यूट्यूब चैनल में आएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहाँ पे आसानी से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। आसानी से सरल तरीका से हमने अच्छे से समझाया। तो 5 भागों में हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही हमारे तमाम यानी 5 टॉपिक बने हुए हैं, जैसे गुणनखंड करना, जो हमारा बीजी व्यंजक होता है उसका गुणनखंड करना, गुणनफल करना, और भी हमारे सवाल है सर्वसमीकरणों पर आधारित सर्वसमीकरण दी है। तो 11 सर्वसमीकरण वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो, लिख भी सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आइए अब हम बना समय हमारे क्वेश्चन संख्या जो हमारा पहला है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा अपना ही चैनल समझे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, ठीक है। अपने भाई बहनों की मदद करें, उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर भेजेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। पुष्टि भी करनी है। ऐसे ही हमें तीनों सवाल दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक पैमाना लेना है। पैमाने की सहायता से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ कर लेनी है, यानी रेखा खींच लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक रेखा खींच रहे हैं इस तरह से। तो ध्यान रखना है कि पैमाना बिल्कुल सीधे में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारा पैमाना है। तो हम यहाँ से एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक रेखा खींच लेना है, ओके। इस तरह से रेखा खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो ये रेखा है इसका जो ये वाला बिंदु है इसका नाम दे देना है, ये नाम देना है, ठीक है। इसका नाम देना है ओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए ओ एक रेखा खींच लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो ओ बिंदु है, जो ओ बिंदु है प्रकार लेना है। इस तरह से पेंसिल लगा लेना है। पेंसिल लगाने के बाद प्रकार की नोक रख करके, जहां पर ओ बिंदु माना है वहां पर नोक रख करके क्या करना है, एक चाप खींच लेना है। क्या करना है, एक चाप खींचना है। यहाँ से खींचते हुए ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ तक जो लाइन है हमारी ए ओ, उसको टच करना चाहिए, यानी परिच्छेद करना चाहिए। और ये परिच्छेद कर दिया हमने, इस तरह से किया है। इस तरह से आप भी करिए, ठीक है। प्रत्येक छात्र छात्रा साथ ही साथ कीजिए, ठीक है। तो जहां पे हमने परिच्छेद किया है, हमारी जो चाप खींचा है, परिच्छेद किया, उसका नाम दे देंगे क्या, बी नाम दे देंगे, इस तरह से। तो हमने बी नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, जो जहां पे बी बिंदु है वहां पर हम प्रकार की नोक रखेंगे। क्या करेंगे, अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। अब जहां पे हमारा प्रकार रखेंगे इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पॉइंट पर ही जाना चाहिए, ठीक है। पॉइंट पर हमने बी पॉइंट पर रख करके एक चाप काट लेना है। क्या करना है, एक चाप काटना है। और जहां पे ये चाप कटेगा, जहां पे ये चाप कटेगा वो हमारा 60 अंश का कोण होगा। ये हो गया 60 अंश का कोण, जहां पे चाप काटा है। अगर इस रेखा को इससे मिला देते तो ये 60 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। और अगर इसी रेखा पर मतलब रख करके जहां पे हमारा काटा है उस पर रख करके हम एक चाप और लगाई देते हैं। क्या करते हैं, एक चाप और लगाई देते हैं। तो यहां से लगा देते हैं, ठीक है। यहां से एक चाप खींच देते हैं तो हमारे पास 60 और 60 120, ये 120 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। और जहां पे इनको जो है मान लेंगे क्या, इसका नाम दे देंगे क्या, यहाँ पे सी नाम दे देते इसका, और ये इसका नाम दे देते डी, ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉइंट बना ली, ठीक है। और इन्हीं पॉइंटों से क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, जो सी पॉइंट माना है उस पर
नोक रख करके प्रकार की ऊपर की तरफ चाप एक खींच लेना है। क्या एक चाप ऐसे लगाना है, ठीक है। और जहां पे डी बिंदु माना है वहां पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप और अन्य लगा लेना है। सॉरी, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से काट दिया। अब इस तरह से काटा है, जहां पे काटा है ये दोनों चाप एक दूसरे को काटा है यानी परिच्छेद किया है, वही हमारा 90 अंश का कोण बन जाता है। क्या बन जाता है, वही हमारा 90 अंश का। तो पहले वाला क्वेश्चन यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, पहले वाले क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व किया, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा मुझे आशा है, ठीक है। तो जो हमारा ध्यान रखना है कि यहाँ पे पॉइंट पर और यहाँ पे पॉइंट पर, जहां पे परिच्छेद काटा है वहां पर पॉइंट पर सही अच्छे से हमें करना है क्या, एक रेखा ड्रॉ कर लेना है फिर, ठीक है। और जहां पे ये जो काटा है इसका नाम दे देना है क्या, जी नाम दे देना है, क्या जी नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कोण बना है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये 90 अंश का कोण बन गया, ठीक है, 90 अंश का कोण बना। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक। अगर हमें क्या करना है, अब हमें 45 दूसरे वाले को हल करना है, यानी 45 का बनाना है। तो सिंपली क्या करें, 45 का अंश का कोण बनाने के लिए जहां पे ये जो है, ये जहां पे ये जो टच कर रही है, ये वाली जो हमने रेखा खींचा था जी और ओ, उस बिंदु पर रख करके हमें क्या करना है, एक चाप काट लेना है। क्या करना है, हमें एक चाप काटना है। यहां से ध्यान रखना है कि यहां पे रख करके एक चाप काटना है, इस तरह से, इस तरह से काट लेना है, ठीक है। सॉरी, ये जो प्रकार हमारी भाग रही है इधर उधर, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से काट लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जहां बी बिंदु था उस पर रख करके एक ऐसे चाप खींच लेंगे, काट लेंगे, ठीक है। इस तरह से चाप काट लिया बी बिंदु पर रख करके। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमारा ये जो कोण बनेगा, जहां से हमारा ये जो खींचेंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर मिला देंगे, तो जो रेखा होगी ये वाली, ये जो रेखा होगी वो हमारा 45 अंश का कोण होगा, यानी 45 अंश का कोण होगा, ठीक है। तो यहां से मिला देते हैं, क्या करते हैं, यहां से मिलाते हैं, ठीक है, ओके। ध्यान रखना है पॉइंट के ऊपर से ही रेखा गुजरनी चाहिए। क्या गुजरनी चाहिए, रेखा पॉइंट के ऊपर से गुजरनी चाहिए। अगर हमारी रेखा इधर उधर हो जाती है तो हमारा जो कोण हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको 90 अंश लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझाने के तौर पे, ठीक है। इसको हम 45 डिग्री का बन गया, 45 का बना लिया, ठीक है, 45 का, ओके। इतनी बात क्लियर, 45 का बना लिया। अब हमें 60 का भी बनाना है। क्या करना है, 60 का बना करके हमें क्या करना है, 60 का बना करके हमें 30 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। तो 60 के हमें रेखा ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, एक रेखा अन्य ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो जहां पे ये काटा है इसका नाम दे देंगे क्या, एच दे देंगे, क्या एच नाम दे देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब क्या करेंगे, एक अन्य रेखा ड्रॉ कर लेंगे यहीं से, ठीक है। ये जो 60 का कोण है इससे एक रेखा ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से एक रेखा ड्रॉ कर लेना है, यानी खींच लेना है, ठीक है। तो जब खींचेंगे यहाँ पे, तो ये जो रेखा होगी, ये जो खींच लिया, ये जो रेखा होगा इसका नाम दे देंगे क्या, अन्य नाम दे देते, कोई भी एच आई दे देते, ठीक है। तो इस तरह से आई पॉइंट दे देते इसको। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हमारा कितना है, ये जो पॉइंट है ये 60 डिग्री का कोण बना, कितना होना, 60 डिग्री का होना। हमने ऊपर लिख लिया इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 90 का बना लिया, पहले वाले को हल कर लिया, ठीक है। और ये 60 का बना लिया। 60 का हमें नहीं दिया था, क्यों बनाया, क्योंकि हमने 30 का बनाना है, इसी से क्या करना है, इसी से हमें 30 का बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, इसको कर लिया, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, एक एक पॉइंट। ये 45 अंश का हो गया, ये 90 अंश का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 30 का बनाना है, फिर 15 अंश का भी बनाना है। तो 30 का यहीं से बनाएंगे, ठीक है। 30 का बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो यहाँ जो हमारा वो है, जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर रख करके क्या करना है, एक रेखा, वो एक चाप काट लेना है, इस तरह से, इस तरह से एक चाप काटना है, इस तरह से काट लिया। ध्यान रखें, अगर मतलब 45 का बनाना होता है तो 90 पर रखते हैं, 90 पर रख करके काटते हैं। 60 का बनाना है, मतलब 60 का तो हमने बना लिया, यहाँ से चाप खींचा पहला, 60 का हो गया, ये 120 का बना लिया थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और हमें अब 30 का बनाना है। 30 का बनाने के लिए हमें पॉइंट जो प्रकार का जो नोक है उसको हमें 60 पर ही रखना होगा, ठीक है। 60 पर रख करके एक चाप खींचा है, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छे से समझना है, तो ठीक है। अब ये जो है बी पॉइंट पर रखना है, फिर क्या करना है, बी पॉइंट पर रख करके हमें क्या करना है, एक चाप एक काट लेना। जहां पे जो चाप काटेगा वो कोण हमारा क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इस तरह से इसको नाम दे देंगे बाद में, पहले इसको रेखा ड्रॉ कर लेते हैं जहां से इसको खींचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये करना है कि जो पॉइंट जो जहां पे परिच्छेद करता है उसी पॉइंट से होकर के रेखा गुजरनी चाहिए। अगर नहीं गुजरी, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपका जो है कोण बिल्कुल गलत हो सकता है। और बाद में हम चांदे से नाप करके भी दिखा देंगे एक एक को, ठीक है। तो ये जो हमारा है एच आई जे कर लेंगे,
जहाँ पे इसको काटा जे कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे क्या, इसका हमने बनाया कितना 30 डिग्री का बना लिया, 30 डिग्री का बन गया। इतने बात अच्छे से क्लियर, 30 डिग्री का बना लिया। आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें 15 अंश का कोण बनाना है, कितना 15 अंश का। तो 15 अंश का कोण बनाने के लिए फिर हमें प्रकार लेना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो बनाया क्या 30 का आधा होता है कितना 15 अंश होता है। तो जहां पे हमारा 30 अंश का है उस पर के रख करके क्या प्रकार की नोक रख करके हमें क्या करना है, एक चाप खींच लेना है। ठीक है, जब एक चाप खींचेंगे फिर बी पॉइंट पर रख करके प्रकार की नोक, फिर क्या करेंगे यहां से चाप काट लेंगे। क्या करेंगे, इस जगह चाप काट लेंगे। ठीक है, जब चाप कट जाएगा तो ये जो पॉइंट होगा इसको हमने क्या करना है, मिला देना है। इसको क्या करना है, हमने मिला देना है यहां से। तो सिंपली ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है उसी पर रेखा गुजरनी चाहिए, उसी के ऊपर होकर। ठीक है, और नहीं गुजरी तो गलत हो जाएगा। तो यहां से हम एक रेखा अन्य ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से हमने क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, ये जो रेखा खींच लिया और इसका नाम दे देंगे जे दे दिया, इसका नाम देंगे एच, मतलब कितना आई जे के दे देंगे इसको। ठीक है, के नाम दे देंगे। ठीक, के नाम देंगे। ये जो कोण बना है ये हमारा कितने का बना है, ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन गया। कितना 30 डिग्री का बन गया। ठीक है, 30 डिग्री सॉरी 15 अंश का। ठीक है, कितना 15 अंश का बन गया, 15 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बनाया, इस तरह से हमने जो हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, 3 में हमारा था 4। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाया, 45 अंश का कोण बनाया, 30 अंश का बनाया और 15 अंश का बनाया, 60 का भी बना लिया। और चाहो तो आप 120 का भी यहाँ से बना सकते हो, क्योंकि ये जो हमने काटा था ये जो मतलब 120 अंश का है, तो इसको मिलाएंगे तो 120 अंश का भी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको मिला ही लेते हैं यहाँ से। तो मिलाते हैं तो 120 अंश का बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, 120 अंश का हो गया ये। तो इस तरह से यहाँ पे नाम दे देंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, ये हमने कितने का बनाया 15 अंश का 15 लिख देंगे। ठीक है, ये कितने का था, ये जो हमारा था 30 का, तो 30 लिख देंगे। ये 30 का हो गया, 30 डिग्री का। ये हमारा 45 का हो गया, 45 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का हो गया तो 60 लिख देंगे, 60 का हो गया। ये 90 अंश का हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का, तो यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का पूरा ही होगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ तक हो गया पूरा 90 अंश का। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन हमारे तीनों दिए थे उनको हमने अच्छे से हल किया, अच्छे से हल किया। अब ये बात आपको अच्छे से, ये जो सवाल किया इसका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना करना है क्या कि कारण सहित रचना की पुष्टि करो। तो कारण सहित हमें क्या करना है, एक चांदा लेना है, उसकी सहायता से हमने सबको नाप लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे नाप लेते हैं। तो सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाया था उसको नापेंगे यहाँ पे, मापेंगे यहाँ पे। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना है कि जो ये जो रेखा खींची है वो ए उसके ऊपर से ही, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये ऊपर ही रखना चाहिए। ठीक है, तो जब ऊपर रखेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ ये जो दिखाई देगा हमारा कोण। ठीक है, थोड़ा इधर करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ओ बिंदु पर ही रखना चाहिए, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये 90 अंश का कोण हमारा बनाया था, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम सबको नापेंगे, ऐसे ही मापते जाएंगे सबको। तो ये जो है 60 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, यानी 50 और 40 के बीच में 45 का हो गया। ये 30 डिग्री का है, बिल्कुल अच्छा सही है। ये है हमारा कितना, ये 15 अंश का, तो 15 अंश का हमने जितने कोण बनाए थे उनकी सबकी पुष्टि कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रचना के चरण भी लिखना है। तो रचना के चरण यहाँ से लिखेंगे, जो जो हमने किया है वही यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो जो पहले वाला है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो पहले वाला सवाल था उसके हम चरण लिख रहे हैं। ठीक है, जो 90 अंश का था उसका पहला चरण में लिखेंगे क्या, पहले चरण में ये लिखेंगे कि ओ केंद्र को मानकर, यानी सर्वप्रथम हमने ओ एक यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने ए ओ एक क्या किया, रेखा खींचा। तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम ओ ए एक रेखा खींची। इतनी बात अच्छे से क्लियर। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो किया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसमें लिखेंगे क्या, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि ओ को केंद्र मानकर, क्या लिखेंगे, ओ को, तो हमने इस तरह से जो किया था यहाँ पे लिखा। तो सर्वप्रथम हमने ओ एक रेखा खींच लिया, उसके बाद ओ को केंद्र मानकर
यानी ओ को हमने केंद्र माना ऐसे, फिर ओ को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या, यानी यहाँ पे ये नाप नहीं लिया कि इतनी त्रिज्या ली, हमने ये कोई त्रिज्या ले लिया, कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं, कोई भी त्रिज्या हमने लिया। तो लिखा है कि कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो किरण क्या ए ओ को बी पर परिच्छेद कर रहा है, नहीं काट रहा है, ठीक है, बी पर काटा है। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हम तीसरे पॉइंट में लिखेंगे क्या, तीसरे पॉइंट में ये लिखेंगे बी को केंद्र मानकर, ठीक है, लिखेंगे तीसरे पॉइंट में बी को, फिर क्या किया हमने, फिर जो है बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या वाले उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से चाप खींचे, जो चरण 1 में खींचा गया चाप को सी बिंदु पर, चरण 1 में यहां पे सी बिंदु पर क्या किया, सी बिंदु पर हमने परिच्छेद करता है, यानी एक दूसरे को काटता है, यहां पे परिच्छेद करता है सी बिंदु पर, ठीक है, ये सॉरी आई बिंदु पर क्या कर रहा है, आई बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, ये लिखा है, ठीक है, किस बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, यहां पे आई बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, क्या आई बिंदु पर परिच्छेद करता है, ठीक है, आई बिंदु पर परिच्छेद करने के बाद चौथे वाले पॉइंट में लिखा है कि आई से जाने वाली ओ आई किरण खींचते हैं, तब क्या बनता है, कोण आई ओ ए 60 डिग्री का बनता है, कितना 60 डिग्री का बनता है। ये हमने 60 डिग्री का यहां से पुष्टि कर दी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमने क्या लिखना है, अब हमने आगे जो हमारा 5वां वो है पॉइंट, उसमें लिखना है, 5वें पॉइंट में हमें क्या लिखना है, 5वें पॉइंट में ये लिखना है कि यहां पे जो हमने लिया है क्या, इसको लिया है क्या, इसको हमने मान लेते हैं क्या, ई मान लेते हैं क्या, ई बिंदु लिया है, ठीक है, यहां से हम ई बिंदु मान लेते हैं। अब लिखेंगे आगे रचना के चरण, ठीक है, तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक। तो यहां से लिखना है तो लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे डी से जाने वाली किरण पी ओ, ये किरण क्या है, डी से जाने वाली किरण, पी माना है, इसको पी मान लिया, ठीक है, तो पी ओ हो गया, तो क्या हो गया, किरण क्या लिखेंगे यहां पे, किरण ओपी लिख लेते हैं, ओपी, चाहे पीओ लिखे बात एक ही है, ठीक है, ओपी खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, ओपी खींचते हैं। ओपी खींचने पर हमें क्या मिलेगा, ओपी खींचने पर ये, तब कोण क्या, तब कोण यहां लिखेंगे, तब अब क्या कोण लिखेंगे, तब कोण पी ओ आई, क्या कोण पी ओ आई बराबर का 60 डिग्री मिलता है, कितना 60 डिग्री मिलता है, इतना बात अच्छे से क्लियर, 60 डिग्री का मिला यहां से, इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमने क्या करना है, 6वें पॉइंट में लिखना है, 6वें पॉइंट में यह लिखना है कि पुनः बिंदु सी और डी लिखेंगे क्या, पुनः बिंदु सी तथा डी को केंद्र मानकर, सी को माना, यहां से सी को माना और डी को केंद्र मानकर, यही तो क्या, केंद्र मानकर एक चाप खींचा, क्या किया, एक चाप खींचा, तो लिखेंगे मानकर 1/2 CD से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु कहां पे, बिंदु जी, क्या है, एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, जब जी पर प्रतिच्छेद करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे 7वें पॉइंट में क्या लिखेंगे, 7वें पॉइंट में ये लिखेंगे कि किरण ओ जी
खींचते हैं, खींचते हैं, ओजी खींचते हैं, ओजी खींच लिया। यह किरण ओजी, कोण लिखेंगे क्या, कोण लिखेंगे क्या, POI लिखेंगे क्या, कोण POI का समद्विभाजक होती है, समद्विभाजक होती है। ठीक है, ये यहां से देखेंगे, ये समद्विभाजक आधा ही तो होता है, यानी POI का क्या होता है, ये जो मतलब OG, ये यहां से कर्ण है, आधा ही तो है, ये आधा है। ठीक है, जब A आधा है तो अर्थात यहाँ पे अब हमें जो हल मिल जाएगा। ठीक है, यहां से अर्थात लिखेंगे क्या, कोण लिखेंगे क्या, POG बराबर कोण GOI लिखेंगे क्या, कोण हाँ GOI बराबर का 1/2 कोण POI, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तो यहां लिखेंगे क्या, यहां पे इसकी जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का आधा हो जाएगा कितना, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री आधा काट लेंगे, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के बाद आता है अब हमारा यहाँ पे जो हला मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, कोण GOA बराबर का कोण क्या, GOI प्लस कोण IOA, ये जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 30, GOI कितना हमारा ये। ठीक है, 30 हो गया, 30 और प्लस 60, ये 90 अंश का कोण बन जाए, ये 90 अंश का कोण है। यहां से देखेंगे तो हमारे पास कौन सा वाला, GOA, यही तो निकाला हमने, GOA निकाला। यहां से ध्यान रखना, अब सही से समझना। ठीक है, कि GOA ये जो कोण है यहां से यहां तक पूरा वाला, यहां से यहां तक, ये 90 अंश का होगा। तो यही तो हमने लिखा है। अब हम पुनः अच्छे से समझ लेते हैं, क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छे से समझते हैं यहां से पॉइंट। ठीक है, तो हमने पुनः C और D को केंद्र मान करके 1/2 CD से बड़ी रेखा खींचा, ये वाला बड़ी। ठीक है, ये खींचा, बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु G पर कर रहा है, क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, एक दूसरे को, इतनी बात क्लियर। 7वें पॉइंट में लिखा है कि किरण OG खींचते हैं, किरण क्या OG क्या करते हैं, खींचते हैं, ये खींचा इस तरह से। यह किरण OG को कोण POI, OG को कोण POI। ठीक है, ये जो POI लिखा है, POI का समद्विभाजक होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, समद्विभाजक होती है। ठीक, अर्थात POG बराबर का कोण क्या, GOI बराबर का 1/2 POI, ये 1/2 आधा है। ठीक है, जब आधा है तो हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास ये 60 का है, ये कितना 60 का है, और 60 का आधा हमने 30 कर दिया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने GOI लिखा, GOI। ठीक है, GOI लिया, ये आधा हो गया। ठीक है, आधा हो गया तो GOI लिया, प्लस का कोण IOA लिखा। तो IOA कहां पे, तो IOA ये हमारा यहां से यहां तक 60 का है, यहां से यहां तक ये 60 का है, और ये 30 का है, तो इसलिए हमारा 90 का हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हल हो गया। ठीक है, ये हल हो गया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, अच्छे से समझ में आ गया होगा एक पॉइंट। इसी तरह से आपको 45 का भी लिखना है, 15 का भी, 30 का भी अच्छे से इसी तरह से लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह से लिखना है। तो मुझे आशा है ये आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा एक पॉइंट। ये हमने यहाँ से हल किया, ये इस तरह से आपको चित्र बना लेना, इस तरह से जो हमने जैसे जैसे किया। सबसे पहले हमने AO एक रेखा खींचा, उसके बाद हमने मतलब O बिंदु मानकर केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप खींचा जो B पर काट रहा है, B को केंद्र मान करके हमने एक चाप ऐसे खींचा,
ये जो काटा ये 60 का बन गया, 60 से हमने ये ऐसे काट लिया तो ये 120 का बन गया। ठीक है, 120 का बनने के बाद हमने क्या किया, सी और डी मान लिया। सी को केंद्र मान कर एक बड़ा चाप खींचा, यानी बड़ी त्रिज्या लेकर के चाप काटा, और यहाँ से डी को मान करके ये काटा। जब ये काटा तो हमारे 90 अंश का बनेगा। आधा करेंगे तो आधा 90 अंश का करने के लिए यहाँ पर रख करके एक चाप ऐसे काटा, और हमने बी पर रख करके ऐसे काट लिया, तो ये 45 का हो गया। इतनी बात क्लियर, 45 का हो गया। अब ये यहाँ से हमने खींच दिया तो ये 60 का हो गया। 60 का आधा 30 होता है, 30 का खींचा। 30 का खींचने के लिए हमने यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, नोक रख करके एक चाप खींचा, एक चाप ऐसे खींचा। ठीक है, खींचने के बाद एक चाप लगाने के बाद फिर बी को केंद्र मान कर उसी मतलब नोक रख करके बी को केंद्र मान कर यहाँ से काटा, तो हमारे 30 का बनेगा। कितना बना है, 30 का बना है। ठीक है, 45 का बनेगा, 30 का। अब हमें 15 का बनाना है। 15 का बनाने के लिए ध्यान रखना है कि प्रकार की नोक यहाँ पे रखना है। यहाँ पर के प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे खींच लिया, फिर बी पर रख करके एक चाप ऐसे खींच लिया। जब खींचा तो हमारा जहाँ पे काट रहा है वो हमारा 15 का। तो इस तरह से हमने सब कोड अच्छे से समझा दी। 80 पॉइंट क्लियर हुआ हो, अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको अच्छे से मिलती रहेगी। आपका सिलेबस पूरा यहीं से कराएंगे, यहीं से आपको अच्छे से 1-1 पॉइंट क्लियर होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपना चैनल सबसे सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगले जो हमारा इसी एक्सरसाइज 11.1 के अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके साथ मिलते हैं, अच्छे से समझाते हैं 1-1 पॉइंट। वीडियो थोड़ी लेंथ हो जाती है, अन्यथा लिया करें, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।